करेक्शन ऑफ ए पेपर। तो अब सोचने की बात है, विद इन 5 मिनट्स व्हाट आर द थिंग्स दे आर गोइंग टू लुक, क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उस हिसाब से वो करेक्ट करते जाते हैं। सो इफ़ यू नो दैट थिंग, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर अपन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपन पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू स्कोर गुड मार्क्स एंड इवन पास। बॉर्डर स्टूडेंट्स भी पास हो सकते हैं और अच्छे पढ़ने वाले भी अच्छे लेवल में स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट द मोर दे करेक्ट द मोर मनी दे गेट। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये 5 में से आपको ये फर्स्ट वाला आता, ये फोर्थ वाला आता, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है सेक्शन 3, राइट डाउन सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इट इन बिग साइज, बड़े साइज में लिखना है। सेक्शन 3 फर्स्ट क्वेश्चन, यू राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू नो। वेलकम स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है द माइंडसेट ऑफ ए टीचर हु करेक्ट्स बोर्ड पेपर्स। सो उनका माइंडसेट कैसा रहता है, अगर अपने को मालूम हो जाता, वी इफ यू नो द माइंडसेट, वी कैन easily try to present the paper according to their mindset. So without wasting any time, अपन ये वीडियो स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, हो सकता है आप उसको नोट कर लीजिए एंड डोंट स्किप द वीडियो। तो एक एग्जामिनर एक पेपर में क्या क्या चीज़ें देखता है, व्हाट आर द थिंग्स ही सीज in a paper written by a student. So first of all, the most important thing is that if he corrects more papers, अगर वो more papers यानी बहुत सारे papers करेक्ट करे तो he will get money। यहाँ पे देखिए, the more he corrects the more money he gets, and it's not like that कि ऐसा कि थोड़े पेपर्स देंगे उनको थोड़े करेक्शन करना है। सो दे विल हैव लॉट ऑफ प्रेशर, उनके पास बहुत सारा प्रेशर रहता है। दे हैव टू करेक्ट मेनी नंबर ऑफ पेपर्स इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर ये देखा जाता है जनरली दे विल टेक 5 मिनट्स फॉर डूइंग द करेक्शन ऑफ ए पेपर। तो अब सोचने की बात है, विद इन 5 मिनट्स व्हाट आर द थिंग्स दे आर गोइंग टू लुक, क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उस हिसाब से वो करेक्ट करते जाते हैं। सो इफ़ यू नो दैट थिंग, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर अपन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपन पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू स्कोर गुड मार्क्स एंड इवन पास। बॉर्डर स्टूडेंट्स भी पास हो सकते हैं और अच्छे पढ़ने वाले भी अच्छे लेवल में स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट द मोर दे करेक्ट द मोर मनी दे गेट। अंडरस्टूड? सो उनका माइंडसेट ये रहता। एट द सेम टाइम द मोस्ट ऑफ द करेक्शनर्स जो करेक्शन करते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि बच्चों को कैसा भी पास करना चाहिए, दैट नो स्टूडेंट शुड फेल। इनका माइंडसेट ये रहता है, बॉर्डर स्टूडेंट को भी फेल करने की कोशिश नहीं करते। तो उनका मोटिव क्या रहता, 100% द मोटिव विल बी that is student should pass. So how should we write and what should be write? So this is the topic we are going to discuss. So first point देखिए क्या है। First of all, you should write the paper in good handwriting. ये फर्स्ट पॉइंट है। गुड हैंडराइटिंग का मतलब क्या है, क्या यू हैव टू राइट इन वेरी लेजिबल मैनर और यू हैव टू राइट एज यू विश? नो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसको गुड हैंड राइटिंग का मतलब क्या है, उन्हें सोचता है कि बहुत ही अच्छे अंदाज में जमा जमा के वर्ड्स लिखना है, लेकिन हालांकि उसका हैंड राइटिंग ऐसा है। सो व्हाट ही हैज़ टू डू, उन्हें ये करना है, वो बच्चा या बच्ची, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा लिखना है कि उसको समझ में आए,
जो करेक्शन करने वाले को समझ में आए। अब ये वर्ड लिखा मैं बिटवीन, ये लिखा और ये लिखा, विच वन इज इजी टू अंडरस्टैंड, दिस वन और दिस वन? सो दिस वन इज इजी। सो गुड हैंड राइटिंग का मतलब है कि जो करेक्शन करता आगे वाला, उसको आपका हैंड राइटिंग समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड हैंड राइटिंग। एंड एट द सेम टाइम आप जो भी वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड और वर्ड के बीच में स्पेस रहना चाहिए। एंड दैट मीन्स द वर्ड शुड बी क्लियरली लेजिबल, क्लियरली समझ में आना चाहिए आगे वाले को आप क्या लिखे। सो दिस इज द first point which you have to keep it in your mind. The next most important thing is that after getting the question paper, आप जो है first of all questions पढ़ लेते हैं। You read all the questions. आपको मालूम हो जाता कि आपको कौन से questions आते और कौन से नहीं आते। For example, you are having section 1, section 2, section 3. For example, section 3, it is having 6 marks questions. Okay, so अगर 6 marks question में let us for example first, second, third, fourth, fifth 5 questions है समझो। So what you have to do, अगर ये 5 में से आपको ये फर्स्ट वाला आता, ये फोर्थ वाला आता, so first what you have to do, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है सेक्शन 3, राइट डाउन सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट इट इन बिग साइज, बड़े साइज में लिखना है, सेक्शन 3 फर्स्ट क्वेश्चन। यू राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू नो विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके, सो नेक्स्ट, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू गिव सम गैप, यहाँ पे गैप दे दो आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यू गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या ऑर्डर में नहीं है, यू डोंट नो दिस वन, यू डोंट नो दिस वन, यू डोंट नो दिस वन, सो आपको फिफ्थ क्वेश्चन मालूम है, सो गो फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। सो राइट द आंसर विच यू नो परफेक्टली, आपको परफेक्टली ये मालूम है आंसर, ये मेरे को आता है 5 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट यू राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन। सो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको जो है अब सेकेंड क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता या फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए ना, फिफ्थ क्वेश्चन भी लिख लिए, नेक्स्ट यू राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन, और इसमें से आपको थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, ये 3 क्वेश्चंस में से आपको थोड़ा बहुत भी जो भी जानते, सो यू राइट दैट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लेट अस से थर्ड क्वेश्चन आपको आता, तो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स का एग्जांपल लीजिए। सो मैथ्स में क्या करेंगे आप, यू विल राइट गिवन दैट, व्हाट इज गिवन यू राइट डाउन। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप जो भी हाफ मार्क आ गया समझो, अंडरस्टूड। और उससे रिलेटेड, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होगा, या उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पे फॉर्मूला डाल दीजिए। सो फॉर्मूला डाल दिए, उसके बाद अगर उसमें कुछ डायग्राम है, कुछ भी फिगर है आप ड्रॉ कर सकते, फिगर ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ तो भी इसके अंदर मेंशन कर दीजिए बॉडी ऑफ द आंसर में, या फाइनली आंसर बोल के आप कुछ तो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सो यहाँ पे क्या होता देखिए, हाउ द एग्जामिनर करेक्ट्स द पेपर, मतलब करेक्शन करने वाला कैसा करेक्शन करता। देखिए आपसे पहले ही हैज करेक्टेड 30 पेपर्स, इमेजिन करिए आपसे पहले 30 पेपर्स करेक्शन करने वाला। सो जब आपका पेपर रहता 31 फर्स्ट पेपर रहता, सो व्हेन यू राइट लाइक दिस, यानी आपको जो भी आ रहा फर्स्ट वो लिख रहे आप, फर्स्ट आंसर लिख दिए, उसके बाद फिफ्थ आंसर लिख दिए। सो जब वो करेक्शन करते करते 30 पेपर्स में करते आता, तो क्या करता, करेक्शन टिक मारते जाता, करेक्ट करते जाता। सो जब आपका पेपर आता वो देख लेते, फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फिफ्थ क्वेश्चन सही है,
और उसके बाद और एक क्वेश्चन भी लिख ली, ये भी सही है। लेकिन आपका सेकंड, आपका फोर्थ, ये जो है अप टू द मार्क नहीं है। सो उन्होंने क्या करते, आप जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस आप लिख लेते, सो यू विल हैव ए आइडिया दैट दिस स्टूडेंट इज गुड एट समथिंग और द अदर। क्यों बोले तो ही गॉट द इंप्रेशन, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ए क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट करेंगे, सो ही विल हैव द इंप्रेशन दैट दिस स्टूडेंट इज गुड। सो यहाँ पे क्या देखता है, जब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन तो सही नहीं है, अंडरस्टूड, सो गिवन तो है, तो यहाँ पे भी मार्क्स डाल देते हैं, फॉर्मूला है कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मार्क्स डाल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 मार्क्स का है, सो इसमें कम से कम 4 मार्क्स तो डाल देता हूँ। वाई? बिकॉज हियर ही गॉट द इंप्रेशन दैट यू आर गुड एट समथिंग और द अदर, मतलब आपको आंसर कुछ ना कुछ तो मालूम है, यहाँ पे कुछ नहीं मालूम था, तो इस वजह से आप नहीं कर सके। सो बेसिकली व्हाट ही विल डू, ही विल पुट एटलीस्ट 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो जैसा कि मैं आपको बोला पहले, माइंडसेट क्या रहता है एग्जामिनर का, जस्ट कि बच्चों को पास करना है। तो पास करने के लिए क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू राइट समथिंग और द अदर। अगर आगे वाले को मार्क्स देना है तो क्या करेंगे, यू हैव टू राइट समथिंग और द अदर सो दैट ही कैन गिव मार्क्स। सो यहाँ पे 6 मार्क्स मिलने के यू विल गेट 4 मार्क्स, सो एटलीस्ट। सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु इज करेक्टिंग द पेपर्स। सो इस हिसाब से आप जहन में बिठाइए, सो इस हिसाब से आप लिखे तो डेफिनेटली आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, गुड स्कोर्स। So this is the thing which you have to remember. Next, most important thing is that अब ये सवाल पैदा होता कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, what is the reason for students failing? Because most of the papers are blank, पेपर जो है खाली है भाई, आगे वाला करेक्शन करना है, मार्क्स देना है, तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट समथिंग और द अदर, नो, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, पेपर भर देना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपका टाइम जो है 3 आवर्स है, आप जो है 1 आवर में आपको जो आता वो लिख लिए, वॉट एवर यू नो यू हैव रिटन। सो आप 2 घंटे क्या करते आप, सो आपको जो नहीं आता, जैसा कि अभी मैं बोला था, क्या लिखना है, गिवन, फॉर्मूला, वॉट एवर यू नो, जितना भी लिखना है वो लिख सकते। सो हर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन आर देयर, यू हैव टू राइट समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ लिखिए उसके बारे में, गिवन, फॉर्मूला, कुछ भी नहीं लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम है, तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम में अगर बहुत सारे बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड दिखता है बच्चों को, तो क्या करना चाहिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, सो एंड सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है आपको, दिस इज LHS RHS। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है, LHS लेना है, वॉट एवर वैल्यूज आर देयर वो लिख देना है। अगर आपको वैल्यूज़ मालूम है, sin 30, sin 45 कुछ भी है तो आप डाल दिए। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। अगर इसके बाद और भी कुछ भी नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, रफ कॉलम है आपका, जो भी रफ साइड है, आप क्या करेंगे, आपके जितने भी वैल्यूज है sin 40 पूरा टेबल ड्रॉ कर दीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री का। सो जब आप ऐसा प्रेजेंट करते पेपर को, तो जब एग्जामिनर आपके पेपर चेक करता, ये आंसर तक आता, तो देखता अरे LHS है गिवन, बच्चा लिखा, चलो ये वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे बच्चे को कुछ करने नहीं आ रहा। सो बेसिकली क्या करता, अरे यहाँ पे टेबल भी है तो इसको आता अंदाज़ा, सो एटलीस्ट 4 मार्क्स देने का, कम से कम आंसर नहीं आया तो 4 मार्क्स नहीं देने का, 3 मार्क्स तो दे देता। हालांकि देखिए आपको ये आंसर नहीं आता, यू डोंट नो द आंसर, सो व्हाट यू हैव डन, आप क्या करें, सिर्फ LHS RHS लिखे और उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक टेबल ड्रॉ कर दिए, लेकिन आपको सिर्फ आंसर नहीं आया। सो एग्जामिनर देखता अरे बच्चा कुछ ना कुछ तो लिखा, 4 मार्क्स आने के 3 मार्क्स डाल देता। सो दिस इज द माइंड सेट, अंडरस्टूड। सो और देखिए ब्लैंक पेपर कभी भी मत दीजिए, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछते, डू द करेक्शनर, जो करेक्शन करने वाला लाइन बाय लाइन चेक करता क्या आंसर, द आंसर इज नो। क्यों,
बिकॉज ही इज हैविंग ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में एक पेपर करेक्शन करना है। सो 5 मिनट्स में एक पेपर करेक्शन करना है, तो लाइन बाय लाइन कैसा चेक कर सकते हैं आप भी देखिए। तो उसके लिए क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू राइट द आंसर, एज आई सेड, गुड हैंड राइटिंग। उसके बाद आप जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहते हैं उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। सो अंडरलाइन करें तो क्या होता कि एग्जामिनर के जहन में बैठ जाता कि ये बच्चे को कुछ ना कुछ आता। तो एग्जामिनर ये जहन में रखता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, तो वो टिक करके चले जाता, मार्क्स दे देता। सो आप ये करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या रिलेटेड वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, हर वर्ड को नहीं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स रहते। सो इस तरह से दे विल नॉट चेक द आंसर्स लाइन बाय लाइन। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट जो है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स क्यों जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स का एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, 2x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो x के प्लेस में 1 डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए। आपको मालूम होता अरे यहाँ पे 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मैं 1 डाल दिया। तो आप क्या करते हैं, कट कर देते, ये कट कर दे के फिर से क्या करते, 2 इंटू 0² प्लस 0 प्लस 2। ओके, अब फिर क्या करते हैं आप, ये लिख दिए, फिर उसके बाद 2 प्लस 8 डाल दिया, 2 डाल दिया। अरे फिर देखते ये गलत है, फिर ये कट कर देते। फिर क्या करते हैं आप, 2 प्लस 0 प्लस 2, तो आंसर क्या है 4। तो आप डालते, तो आप देखिए यहाँ पे आप ऐसा कट कट कर देते ना मार्क्स, जो भी है क्वेश्चन आप करें, तो एग्जामिनर क्या करता, आपको मार्क्स आने के बदले यहाँ पे क्या करता, 4 मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल, सो यू ओनली 2 मार्क्स। वाई, बिकॉज आप जो है कट करते जाते, तो क्या होता है इसमें, ये चेक करते 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 उनका टाइम जो है आपके पेपर में ज़्यादा लग जाता, मोर टाइम इट विल टेक। सो ऑब्वियसली अगर मोर टाइम लग गया तो क्या करता करेक्शन करने वाला, सो ही विल गेट इरिटेटेड। इरिटेट होते क्या करता है, मार्क्स आपको, आंसर आपका सही है, इवन दो योर आंसर इज करेक्ट, सो व्हाट ही विल डू, सिंपली विल कट द मार्क्स, विल पुट 2 मार्क्स। सो अगर यहाँ पे देखिए मैथ्स पेपर में गलतियाँ होते बच्चों से, या हर एक से गलतियाँ होते। सो हाउ टू प्रेजेंट दैट पेपर। सो आप ये गलती कर दिए, तो आप क्या करना है, ये पेंसिल से ऐसा कट कर दीजिए। कट कर दे के यहाँ पे लिखिए रॉन्ग। रॉन्ग लिखने के बाद अब नेक्स्ट या उसके नीचे या उसके बाजू आप क्या करेंगे, यू विल राइट द होल आंसर अगेन। क्या है, 2x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0। सो विल राइट लाइक दिस, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0² प्लस 0 प्लस 2, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो हालांकि आप उसमें सही लिखे थे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। सो ऊपर का नहीं देखता, रॉन्ग है बोल के वो उधर नहीं जाता, तो नहीं जाके क्या करता, नेक्स्ट इसमें आके करेक्शन कर देते। सो लाइक दिस आप क्या करेंगे, कट मार्क्स ज़्यादा नहीं रहना, कोशिश ये करिए अगर कट हुआ तो भी आप क्या करेंगे, ऐसा कट कर देंगे। अगर इंग्लिश सोशल वगैरह में आप कुछ लिख रहे, आपका वर्ड है ऑलमोस्ट लिख दिया आप, लेकिन आप वहाँ पे लिखना अमोंग लिखना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली जस्ट स्ट्राइक 1 लाइन, एक लाइन से कट कर दीजिए और आगे वर्ड आपका सही वर्ड लिख दीजिए। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द पेपर। सो ऐसा आप प्रेजेंट करेंगे पेपर, तो इट विल बी ईजी फॉर द करेक्शनर। वाई, बिकॉज आप जो है आपका पेपर अच्छा प्रेजेंट है, सो आपके पेपर में लेस टाइम लगता। सो विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पेपर फॉर करेक्शन। सो लाइक दिस अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट very good marks. So this is about the methodology of a
correctioner who corrects the paper. So hope that you are going to write the paper in this manner, then definitely you are going to get very good marks. Do like, share and subscribe to my channel, and share it to your friends also. Thank you very much for watching this video.